Good morning, friends. My name is Nimisha Yadav, and I worked in Kendra Vidyalaya Sangathan for 4 years, and I recently left that renowned institution to join India Triple SP board in Delhi. Friends, I'm making this video basically to share my experience regarding interview that I took in Kendriya Vidyalaya Sangathan for almost twice. 2 times I took interview. So basically the very first thing I would like to share is the introduction, the way you introduce yourself to the interviewee. सबसे पहले you must keep one thing in your mind, and that is whatever you are speaking should be authentic. To add on, if you are telling about your hobbies or any extra, you are doing anything extra, then you must be very confident about that. ऐसा नहीं होना चाहिए कि like if you're telling that oh I like reading novels और आपको किसी novel के बारे में पता ही नहीं है. You must prepare yourself कि in case if they extend anything from your introduction, then you must be prepared for that. The second thing is, since it's a teaching exam, you must know how to teach. It happens with almost everyone कि वो आपसे पढ़वा के देखते हैं कि आप पढ़ा सकते हैं कि नहीं. विद आपको बोल देंगे कि चाहिए आप ये वाला टॉपिक पढ़ें. सो उस पढ़ाने के प्रोसेस में बेसिकली व्हाट दे आर ऑब्जर्विंग इज योर बॉडी लैंग्वेज. सेकेंड, the way you are writing on the blackboard or on the whiteboard, whatever they are providing you with. So कैसे लिख रहे हो, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, दिस इज ऑल व्हाट दे ऑब्जर्व. द कॉन्फिडेंस, आर यू इनफ कॉन्फिडेंट टू टीच योर स्टूडेंट्स. उसके बाद दे चेक लाइक अगर आपका आंसर गलत हो गया है, डोंट बी लाइक एफ्रेड कि ओ मैंने गलत आंसर दे दिया अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो. ऐसा नहीं. किसी भी इंटरव्यू में ये नहीं देखा जाता है कि आपने गलत जवाब दिया है. किसी भी इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. यू मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. इट्स माई एक्सपीरियंस. अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो प्लीज़ सीख लीजिए इन दैट शॉर्ट स्पेन जब आपकी ज्वाइनिंग आती है, क्योंकि पूरा डिजिटलाइज हो चुका है. ऑलमोस्ट सारा काम ऑनलाइन ही होता है और बाद में आपको परेशानी ना हो इसलिए आपको थोड़ा सा लाइक MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS ऑफिस बेसिकली यू मस्ट नो. डेटा इंटरप्रिटेशंस, डेटा हैंडलिंग, ये सब थोड़ा सा आपको आना चाहिए. बेसिकली वो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करते हैं, बट यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट इनफ टू यूज़ दिस. और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. अगर मैं अपने इंटरव्यू की बात करूँ तो जो मैंने ऑलमोस्ट 5 years back I took the interview in Lucknow. So it lasts for around 30 minutes. So आप प्रिपेयर होके जाइए कि आपको 5 या 10 मिनट में नहीं छोड़ेंगे. कोइंसिडेंस हो सकता है कि वो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज लाइक 30 मिनट्स का इंटरव्यू वो चला था. उसमें दे आस्क मी टू रिसाइट अ पोएम इन बोथ द लैंग्वेजेस, इन इंग्लिश एंड हिंदी. आप बिल्कुल हिंदी में भी थोड़ा सा मतलब कीप इट बायलिंगुअल. अगर वो आपको इंग्लिश में बोलने के लिए बोल रहे हैं तो आप इंग्लिश में बोलिए. उनको दोनों लैंग्वेज में कमांड चाहिए क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जो है वो ऑल ओवर इंडिया में है. सो आपको लैंग्वेज में थोड़ी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी. सो कीप इट बायलिंगुअल ताकि उनको ये भी लगे इफ़ यू आर अ बिट लूज इन हिंदी और इंग्लिश, उस लैंग्वेज को मिक्स करके बोले ताकि उनको लगे कि हाँ दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज़ अ कमांड ओवर द लैंग्वेज. Next is you must know how to recite the poem with proper intonation and gestures. Don't shy. अगर आपको वहाँ पे डांस भी करना पड़े ना, कर दीजिए. After all, it is all about your career. Next is your communication skills. They check your communication skills when you interact with them. So just be open. Feel free to share yourself, to share your experience, but never show like कि आपको बहुत ज़्यादा आता है. Always listen to them. कभी भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेस नहीं करने हैं, आप उनका भी सुन लीजिए. सो बेसिकली द बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज, लिसनिंग, रीडिंग, ये सब चीज़ें के नॉलेज के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप ये चीज़ें कैसे कराएंगे क्लास में. सबसे पहले हम बच्चा सुनता है, लिसन करता है, देन वो रीड करता है, देन
वो लिखता है, समथिंग लाइक दैट। तो आपको बेसिक स्किल्स कैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करानी है, आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स आई थिंक आप सबने पढ़ी होंगी, तो आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होगी। एनसीईआरटी की बुक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम अप हो सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेंशन कर रहे हैं कि आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यू आर एनहांसिंग योर qualifications, then they might end up asking questions from your graduation related subjects. अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल है तो वो आपसे पॉलिटिकल के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जस्ट डोंट थिंक कि आपका असिस्टेंट टीचर का इंटरव्यू चल रहा है तो सिर्फ आपसे 1st to 5th की बुक्स से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नथिंग लाइक दैट। Feel free to share your experience regarding current affairs also, because they might ask. एंड सिंस इस टाइम पर तो आप लोगों को पता ही है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशंस आर प्रिवेलिंग, सो यू प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि आपकी क्लासरूम एक्सपीरियंस अगर कोई है तो आप उनको ज़रूर मेंशन करें। अगर आपने प्रीवियसली किसी स्कूल में काम किया है तो डोंट जस्ट हेजिटेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस। And one more thing I would like to add on is just feel free and be confident. Don't like hesitate नहीं करना है आपको अपनी बात बताने में, अपनी बात शेयर करने में। And that's all I would like to add on if anything comes in my mind later. So good luck for your interviews. Thank you.